हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक ग्रैंड कंपटीशन शुरू हो चुका है। वहाँ पे पहली बैटल एक लड़के और एक लड़की के बीच में हो रही थी। तभी हमें बताया जाता है कि एक ग्रैंड कंपटीशन इसलिए होता है कि जो बीच में जीतता है उसे क्विंफिंग रूम में जाने का मौका मिलता है और अलग अलग सेट के बंदों को यहाँ पे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूनर और यूनर की बहन और एक जिजान से का बंदा बैठे हुए दिखाई जाते हैं। तभी हमें उस बंदे के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि एंग से लीडर है जिजान से का। उसका नाम है जी दाओ। वो यूनर की बहन से कहता है कि तुम क्या सोचते हो इस मैच में कौन जीतेगा। तभी हमें यूनर की बहन के बारे में बताया जाता है जिसे कि होली मेडन कहा जाता है, टियानु डिमोनिक सेक की। वो कहते कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन जीतेगा। ईडाओ यूनर की बहन से कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हमारे सेक्ट से बहुत ज्यादा बंदे क्विंफिंग रूम में जा सकते हैं क्योंकि वो सारे बंदे मैच जीत चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी जैन सेक्ट का बंदा मैच जीत जाता है। जी डाओ कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे सेक्ट के डिसेबल बहुत आसानी से मैच जीत रहे हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि वहाँ पे लियान भी आ जाती है। यूनर की बहन लियान से पूछती कि क्या तुम भी रून्स में जाने वाली हो। लियान हाँ में जवाब देती है। नेक्स्ट मैच चेन वॉन का है जो कि एवरलास्टिंग हेवन सेक्ट से है और उसका ओपोनेंट क्विंफिंग क्लैन में से होगा। नेक्स्ट सीन में जी डाओ कहता है कि क्या यूनजिन रीजन में से एवरलास्टिंग हेवन सेक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एवरलास्टिंग हेवन सेक्ट के पास बहुत ज़्यादा हाई डिफेंस है, एक नॉर्मल पर्सन उन्हें हरा ही नहीं सकता। पता नहीं कि कौन क्विंफिंग क्लैन में से इसके साथ लड़ाई करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि उस बंदे का ओपोनेंट और कोई नहीं जाओ भाई होता है। तभी जाओ भाई कर देखकर यूनर सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद हमें लियान का सीन दिखाया जाता है जो कि शर्माते हुए कह रहे होते कि जाओ भाई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एल्डर दोनों को रूल बता रहे होते हैं कि इस मैच में कोई एक दूसरे को जान से मार नहीं सकता। तभी जी डाओ कहता है कि क्या सिर्फ स्पिरिट बर्स्टिंग रिलम का कल्टिवेटर, क्या क्विंफिंग क्लैन में इससे ज़्यादा ताकतवर बंदे नहीं है क्या इसके जैसे कचरे आदमी को भेज रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं चेन वन हूँ, मैं एवरलास्टिंग हेवन सेक्ट में से हूँ, मैं आपके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जाओ भाई अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं क्विंफिंग क्लैन में से जाओ भाई हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सीनियर आप मुझे एडवाइस देंगे। वो बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करूँगा। सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। उसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, तब भी वो दोनों अपनी जगह से हिले नहीं होते। एक सीन में यूनर अपने मन में कह रहे होते कि सीनियर जाओ भाई को पहले से ही पता होगा कि उसका अपोनेंट डिफेंस पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए सीनियर पहले अटैक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में बाकी के लोग उन दोनों से कह रहे होते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारी फाइट कब से शुरू हो गई है, अपनी जगह से तो ही लो। फिर नेक्स्ट सीन में एल्डर उन दोनों से चिल्लाते हुए कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, अगर तुम दोनों ने फाइट शुरू नहीं की तो मैं तुम दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। हेवन सेक्ट का बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा और अपनी जगह से भी नहीं हिल रहा ताकि मैं इस पर अटैक कर सकूं। ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है पहले अटैक करने के अलावा। तो हेवन सेट का बंदा जाओबाई पर वुड स्वॉर्ड को क्यूआई की मदद से अटैक कर देता है, जिसे कि जाओबाई अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है। अभी जाओबाई अपने मन में कहता है कि इसने अटैक करने का सिर्फ दिखावा किया ताकि टाइम लिमिट फिर से शुरू हो जाए और हम दोनों डिस्क्वालीफाई ना हो। अभी वह मैच देखने आए बाकी के लोग कह रहे होते कि तुम दोनों कभी नहीं कहे कि तुम दोनों फाइट करने वाले हो कि नहीं, तुम दोनों हमें हमारे पैसे वापस दो, नहीं हमारा टाइम वापस दो। तुम एवरलास्टिंग हेवन सेट के बंदे तुम खुद को टर्टल जैसा मजबूत समझते हो ना, अब क्या हो गया तुम्हें। ओ हेवन सेट का बंदा कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे लोग मिलकर मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं और ये बंदा क्या सोचता है कि मैं डिस्क्वालीफाई होने से डरता हूँ क्या। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई उस बंदे पर अटैक कर देता है जिसे कि वो बंदा अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। उसके बाद जाओ भाई अपनी लाइटनिंग एम्पर फिस्ट की मदद से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो बंदा अपना डिफेंस करते हुए कहता है कि ये एक बॉडी कल्टिवेटर है, लेकिन कुछ भी हो ये मेरा डिफेंस तोड़ नहीं सकता। तभी जाओ भाई उस बंदे की तरफ अपनी फिस्ट की मदद से अटैक करने के लिए जाता है, जिसके बाद जाओ भाई का अटैक उसके शील्ड पर लग जाता है जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और अटैक उसे लग जाता है। अटैक लगने की वजह से वो हेवन सेट का बंदा पीछे जाके उन बंदों के बीच में गिरता है। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि इस हेवन सेट के बंदे को हराना तो एकदम आसान था। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।